नवी मुंबई में ओएनजीसी प्लांट में आग लग गई है। राहत बचाव के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उरण के ओएनजीसी प्लांट में यह आग लगी है और इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। हालांकि 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 7 बजे ये आग लगी। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ताजा स्थिति क्या है? कितनी दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, करीब 8 से 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने का जो काम है वो लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास के जो गांव हैं, वो जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उन्हें आग से दूर रहे और उसकी चपेट में न आ पाए। लेकिन जो आग लगी है उस शाम वाटर ड्रेनेज जो है वहां पे सिस्टम, वहां पर आग लगी है। हालांकि ऑयल प्लांट चालू है, लेकिन उसे गैस प्लांट को सुरक्षा के मद्देनजर कि उसमें आग न लग जाए, इसलिए उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल और गाड़ियां जो है अधिकारियों के द्वारा, जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं, और मंगाई जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रकार का रिस्क ना लिया जाए और आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी यही स्थिति है कि जो नवी मुंबई पुलिस के लोग हैं, वो जो आसपास के गांव के लोग हैं 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास के, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ महानगर दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है आग कितनी भीषण है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है और 2 घंटे हो चुके हैं आग को लगे हुए। 8 से 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो ये ओएनजीसी का प्लांट है, इसके आसपास कई सारे गांव हैं और इस वक्त दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है और गांव वालों को भी यही कहा जा रहा है कि वो प्लांट से दूर रहें और अपने घरों पर रहें और किसी भी तरह की अगर सहायता चाहिए तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। ये ओएनजीसी का प्लांट है जिसमें आग लगी है। आग के क्या कारण रहे हैं ये फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ओएनजीसी का ये प्लांट है जिसमें सुबह लगभग 7 बजे ये आग लगी। 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और हमारे सहयोगी दिवाकर जानकारी दे रहे थे कि क्योंकि जो ये प्लांट है ये थोड़ा शहर से दूर है, ऐसे में दमकल कर्मियों को वहां पर पहुंचने में काफी समय लगा और इस वक्त 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दिवाकर से हम बातचीत करते हैं। दिवाकर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आग काफी भीषण है, क्या कारण रहे हैं? शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, शुरुआती जानकारी हम फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ओएनजीसी का कहना है कि हम आग लगने के कारणों का पता चल रहे हैं, क्योंकि आग काफी भयंकर है, धुआं काफी ज्यादा उठ रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग जो है वो बड़ी है और बड़े हिस्से में को उसने चपेट में लिया है और इसीलिए इतनी भयानक हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी आग के लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। पहली प्राथमिकता ये दी जा रही है कि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जाए, क्योंकि बगल में गैस प्लांट है, अगर उसमें उसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी जो महानगर पालिका के अधिकारी है, दमकल के अधिकारी हैं, वो ये कर रहे हैं कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए और उसके बाद ये पता जांच की जाएगी कि आखिर आग कैसे लगी है। लेकिन फिलहाल जो गांव वाले हैं जिनमें डर का माहौल है, उन्हें जो 1-1.5 किलोमीटर जो चपेट में आने की जिनकी संभावना है, जिन आ सकते हैं अगर आग बढ़ी तो उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोल दिया गया है ताकि किसी भी हादसे से निपटा जा सके पहले ही। बिल्कुल दिवाकर, आप बता रहे हैं कि पास में गैस का प्लांट भी है, तो कारण तो अभी साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन लापरवाही भी कहा जा सकता है क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली और बगल में गैस प्लांट है, ऐसे में आग के फैलने का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से प्राथमिकता इसीलिए जो है दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आग बुझाने में लगे हुए हैं जवान, वो पहली प्राथमिकता ये दे रही है किसी तरह पहले आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जिस तरह से गैस का प्लांट है और साथ ही साथ ऑयल प्लांट चालू है, तो उसके अगर उस पर आग बढ़ती है तो फिर और बड़ा हादसा हो सकता है और आग अगर फैल गई तो काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में पहली प्राथमिकता यही है उनकी कि आग को बुझाया जाए, लेकिन आग कैसे लगी इसके बारे में जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन ओएनजीसी का कहना है कि वो जांच भी कर रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि ओएनजीसी का खुद का दमकल विभाग है, दमकल कर्मी है उनके, वो जो जहाँ पे प्लांट है, इसलिए जो है वो भी मौके पर जुटे हुए हैं आग को बुझाने में। और बाकी जो महानगर पालिका के दमकल विभाग से वहां से गाड़ियां मंगवाई गई हैं और नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार वो दमकल विभाग को सपोर्ट कर रहे हैं कि आग को बुझाने में उन्हें सहयोग जो हो सके उनसे वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जसप्रीत। बिल्कुल दिवाकर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 7 बजे ये आग लगी, जिस वक्त आग लगी तो क्या प्लांट में कोई कर्मचारी मौजूद था?
देखिए, जो ओएनजीसी के अधिकारियों से जानकारी मिल पाई है, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक और उस समय कोई मौजूद नहीं था और अभी तक वो ये दावा कर रहे हैं कि कोई हताहत भी नहीं हुआ है, कोई घायल भी नहीं हुआ है। छुट्टी का वक्त था, छुट्टी का दिन था, पिछले 3 दिनों से छुट्टी चल रही थी, इसलिए काफी कम कर्मचारी रहे होंगे और सुबह 7 बजे के आसपास उनका कहना है कि कोई मौजूद नहीं रहा होगा। लेकिन ये अब आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं, क्या किसी की मौत हुई है या फिर कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक किसी के मरने की जानकारी कंफर्म नहीं कि ना ओएनजीसी ने कंफर्म किया और ना ही नवी मुंबई पुलिस ने कंफर्म की है। लेकिन फिलहाल आग को बुझाने का काम जारी है, लेकिन अब आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर कितने लोग मौजूद थे या कोई मौजूद था या भी नहीं था। बिल्कुल, तो प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। दिवाकर, जो ये ओएनजीसी का प्लांट है, ये किस इलाके में मौजूद है और इसके आसपास कितनी आबादी रहती है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये नवी मुंबई का जो उड़न का इलाका है, समुद्री इलाका आता है, जेएलपीटी का इलाका है और यहाँ पर जो है ये प्रोहिबिटेड एरिया है और यहाँ पे सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। किसी को जाने की परमिशन वहाँ पे नहीं होती है और इस प्लांट के पीछे समुद्री किनारा है, समुद्र है इसके पीछे। तो ऐसे में इस इलाके में जाने की परमिशन नहीं किसी को है और अगर किसी को जाना होता है तो परमिशन के साथ वो अंदर की तरफ जाता है। लेकिन अब फिलहाल यही है कि ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर पहुंचने में फायर ब्रिगेड को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल आसपास जो है गांव है, करीब 4 से 5 गांव अभी तक जानकारी हमको मिल पाई है, 4 से 5 गांव आसपास है। लेकिन जो करीब के गांव है, 1-2 गांव ही है, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर के जो करीब गाँव है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है। जसप्रीत, बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ये ओएनजीसी का प्लांट है और ये समुद्र के पास ये प्लांट है और लगभग 7 बजे सुबह आग लगी। कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। जो जानकारी, शुरुआती जानकारी मिल रही है कि अभी तक इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। आग कैसे लगी ये खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। जो ओएनजीसी का प्लांट है, इसके बगल में गैस प्लांट भी है, ऐसे में आग के फैलने का खतरा बना हुआ है। आग काफी भीषण है, धुएं का गुबार देखा जा सकता है और दमकल कर्मी जो कि प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है, उनकी कोशिश यही है कि ये आग बगल के गैस प्लांट में ना फैले। इसके आसपास की अगर हम इलाके की बात करें तो आबादी वहां पर रहती है, क्योंकि 4 से 5 गांव वहां पर हैं और 1 किलोमीटर के जो ये दायरा है उसके आसपास आबादी है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक दमकल कर्मियों को कामयाबी नहीं मिली है। चलिए, दिवाकर से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल नवी मुंबई में ओएनजीसी के प्लांट में ये आग लगी है। आग कैसे लगी है ये अभी तक कारण पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी 7 बजे का समय था, उस वक्त अंदर कोई कर्मचारी नहीं था क्योंकि छुट्टी थी और ये बताया जा रहा है कि वहां पर 3 दिन से छुट्टी थी, ऐसे में कर्मचारी नहीं था। हालांकि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही पुख्ता तौर पर जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ओएनजीसी के प्लांट के बगल में एक गैस का प्लांट भी यही है और दिवाकर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस आग के बढ़ने का खतरा है कि अगर गैस प्लांट में ये आग फैलती है तो फिर आसपास के गांव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि लोग डरे नहीं, अपने घरों पर मौजूद रहें और किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। दिवाकर, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, ताजा स्थिति क्या है? कितने दमकल कर्मी जुटे हुए हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ ओएनजीसी की जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक प्लांट में आग लगी है और आग लगी तो आग फैली तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता ये दी जा रही है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है और इसलिए उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और यही वजह है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक
जो उड़न महानगर पालिका के अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है और हर संभव जो सहयोग हो सकता है दमकल विभाग को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ नवी मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है और वो भी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं गाँव वालों को दूर रखने का, उन्हें कोई नुकसान ना हो इसलिए दूर रख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था कोई बिगड़े ना, किसी डर के चलते जो है कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई कानून अपने हाथ में ना ले, कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिगड़े ना, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल आग पर अभी ताजा स्थिति यही है कि काबू नहीं पाया जा सका है। बिल्कुल दिवाकर, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुख्ता तौर पर आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है। ओएनजीसी का अपना दमकल विभाग भी है, बगल में गैस प्लांट भी है, उसके बावजूद आग इतनी ज्यादा फैल गई। बिल्कुल एक लापरवाही के तौर पर जरूर देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी आग फैल गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। और सुबह सुबह आग करीब 7 बजे के आसपास आग लगी है, सुबह का वक्त, और ऐसे में आग कब कैसे लगी, कहां तक कितने हिस्से तक आग पहुंची है या फिर कितने हिस्से पर काबू पाया जा सका है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो नवी मुंबई पुलिस के हो या फिर दमकल विभाग के हो या फिर नगर पालिका के हो, कोई भी जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वहां पर जो है नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि प्रोहिबिटेड एरिया है, समुद्री इलाका है, इसलिए जो है वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक जानकारी मिल पाई है जो हमें, उसके मुताबिक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं फायर ब्रिगेड के कर्मी और ऐसे में पहली कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन फिलहाल एक लापरवाही जरूर, इतनी बड़ी आग लगी है, इतना धुआं उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है इसको। बिल्कुल, तो आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। दिवाकर, दमकल कर्मियों से आपने बात की है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितने विभागों की कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? देखिए इस वक्त जो है जो उड़न महानगर पालिका है उस दमकल विभाग की 10 गाड़ियां और साथ ही साथ ओएनजीसी का जो खुद का दमकल विभाग है वो जो है मौके पर मौजूद है। हालांकि उसकी कितनी संख्या अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और साथ ही साथ नवी मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो लोकल एमएलए हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि आग बड़ी है, अब कितने लोग इससे फंसे हो सकते हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे पहले आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है आग बुझाने के बाद ये पता चल सके कि आखिर इसमें कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या आग का कोई शख्स शिकार हुआ है, कोई इसमें अंदर मौजूद था जब आग लगी तो क्या वो शिकार उसका हुआ है। ये तमाम जो चीजें हैं वो जो है आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगी। और दूसरी तरफ जो कुछ अधिकारी है दमकल के, वो दूसरे रास्ते की तरफ से जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पता लगाया जाए कि क्या कोई फंसा हुआ है उसमें या फिर अंदर कोई मौजूद नहीं था फिलहाल। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल ये ओएनजीसी का प्लांट है जहां पर भीषण आग लगी है। सुबह 7 बजे आग लगी, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और जो ये इलाका है नवी मुंबई में है, समुद्री इलाका है और यहाँ पर 1 किलोमीटर के आसपास 4 से 5 गाँव बसे हुए हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। दिवाकर से हम बातचीत करते हैं। दिवाकर, कोई नई जानकारी जो आप हम तक पहुँचाना चाहें? देखिए अभी तक ताजा जानकारी यही है कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोग उसमें फंसे हो सकते हैं और कुछ लोग शायद इस हादसे का शिकार भी हुए हैं। लेकिन आला अधिकारी जो नवी मुंबई पुलिस के हैं या फिर फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो अभी इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हालांकि अंदर कितने लोग फंसे हुए। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उनके मुताबिक 7 से 8 लोग जो ऐसा बताया जा रहा है कि फंसे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुख्ता जो जानकारी है इस पूरे मामले में, कंफर्म जानकारी है, वो आला अधिकारी जो है नवी मुंबई पुलिस के वो भी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके पास जानकारी पक्की आई नहीं है तो ऐसे में जानकारी वो दे नहीं सकते हैं और जानकारी आने के बाद ही वो बात करेंगे इस पे। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्लांट है तो लोग मौजूद जरूर होंगे और मौजूद होंगे तो किस हिस्से में है, क्या जहां पे आग लगी है उस हिस्से में मौजूद है, ये तमाम जो चीजें हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी जरूर मिल रही है। जसप्रीत, बिल्कुल दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्लांट के आसपास गांव मौजूद हैं उसमें कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जो अभी तक जानकारी, जो आसपास के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं जो अभी तक जानकारी मिली है। हालांकि कितने लोग उस गांव में रहते हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पहली प्राथमिकता जो नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से जो बातचीत हुई उनका इतना ही कहना है कि गांव में जो लोग भी मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि
जो प्लांट के करीब के गांव हैं उन्हें नुकसान हो सकता है अगर आग फैलती है तो। इसलिए एहतियात के तौर पर उनको सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोर्ड कह दिया गया है और या उनको पहुंचाया जा रहा है। जो नवी मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं, गाँव वालों को इससे दूर रख रहे हैं, कोई चपेट में उसकी ना आए, क्योंकि आग जो है वो बढ़ सकती है। प्लांट में आग लगी है और प्लांट में आग लगी, अगर फैली आग तो फिर बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए खतरे को भांपते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर एहतियात के तौर पर जाने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन छोटे छोटे गांव हैं, कितने लोगों की संख्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल दिवाकर, ओएनजीसी का इतना बड़ा प्लांट और खुद का दमकल विभाग, बगल में गैस प्लांट, उसके बावजूद आग इतनी ज्यादा फैल गई और यहाँ पर हर स्तर पर लापरवाही बरती गई है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी आग लग गई और ओएनजीसी का प्लांट होता है, ओएनजीसी का प्लांट में आग लगना अपने आप में एक बड़ी खबर होता है और लापरवाही कहीं ना साफ तौर पर दिख रही है। इतनी बड़ी आग लग जाती है, जो स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर ड्रेनेज है उसमें आग लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ओएनजीसी एक बड़ी कॉर्पोरेशन है, तेल बड़ी एजेंसी है, तो ऐसे में जो है एक बड़ी कंपनी है, तो और ऐसे में आग लगती है तो जाहिर सी बात सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन लापरवाही किसकी है, किसकी लापरवाही के चलते आग लगी, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है और जो कोशिश फायर ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, वरना आग फैलेगी तो और बड़ा हादसा हो सकता है। जसप्रीत, बिल्कुल, आग फैलेगी तो बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि बगल में ही गैस प्लांट मौजूद है, आग के फैलने का खतरा है और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आग काफी भीषण है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, काला धुआं है और आसपास आबादी भी रहती है, ऐसे में आग के फैलने का खतरा है। लेकिन ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक कैमरे 1 की नज़र से है जो कि बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें कैमरे 2 की नज़र से आप देख पा रहे हैं। और ये आग सुबह 7 बजे लगी है, 2.25 घंटे हो चुके हैं इस आग को लगे हुए, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हमारे सहयोगी लगातार दिवाकर बने हुए हैं जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर, आप बता रहे थे कि कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी तक पहचान नहीं हुई है क्योंकि जो लोग भी घायल होने की खबर, जिनके फंसे होने की खबर है, उनके बारे में कोई जानकारी आला अधिकारी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर कोई उसमें घायल भी हुआ है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा, तो उसकी पहचान बाद में होती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, हालांकि कितने घायल हैं, कुछ लोगों को चोट भी आई है, तो इसमें अभी तक कोई जानकारी आला अधिकारी दे नहीं रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है वहां पर, इसलिए संपर्क करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अधिकारियों से, इसलिए जो है दिक्कत यही हो रही है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया जाए, जो आसपास के लोग हैं या फिर जो फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। यही एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं और आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश जो है दमकल विभाग के कर्मी कर रहे हैं और इसमें दमकल विभाग के आला अधिकारी भी जुटे हुए हैं और जो उनकी जवान है उन्हें वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए और वो खुद जुटे हुए हैं आग बुझाने में, क्योंकि एक बड़ी आग है। ओएनजीसी प्लांट में आग लगी है और प्लांट में आग लगी है तो आसपास जो गैस प्लांट है या फिर ऑयल प्लांट है वो जो है उसको खतरा हो सकता है अगर उसमें आग लगती है। तो जाहिर सी बात है पहली प्राथमिकता सिर्फ यही दी जा रही है कि आग पर सबसे पहले काबू पाया जाए। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अब कोशिश पूरी यही है कि पहले आग पर काबू पाया जाए, जो लोग फंसे हुए सुरक्षित निकाला जाए। तो ऐसे में अभी तक जो ताजा अपडेट यही है कि आग पर काबू पाया नहीं जा सकता है। जसप्रीत, बिल्कुल दिवाकर, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल जो ये ओएनजीसी का प्लांट है, यहाँ पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भी मौजूद है, ऐसे में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। कैमरे 1 की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं बाहर की तस्वीरें, क्योंकि आसपास गांव भी मौजूद है, 4 से 5 गांव हैं। कैमरे 2 में आप देख सकते हैं ये अंदर, और आग काफ़ी भीषण है। 2.25 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। दिवाकर, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।